नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बिहार दौरा है। मुजफ्फरपुर के बुढ़नी में जनसभा को करेंगे संबोधित। इस वक्त की अहम जानकारी, जहां छपरा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की अहम जानकारी, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिहार दौरे पर रहेंगे, मुजफ्फरपुर के बुढ़नी में जनसभा को संबोधित करेंगे। यह अहम जानकारी, जहां छपरा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। यह अहम जानकारी, बिहार विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार के लिए डिप्टी सीएम बिहार दौरे पर पहुंचेंगे। मुजफ्फरनगर के बुढ़नी में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी पुलिस अपराध पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में हरदोई में सेल्समैन के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। बता दें कि मुठभेड़ में घायल बदमाश मेवाराम और अभिषेक पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। वहीं पुलिस को मौके से एक पिकअप डाला गया था। 14,000 की नकदी, 2 अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस और इसी के साथ 4 खोखा कारतूस बरामद हुए। इन सभी के अलावा शामली में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें कि एक आरोपी के पैर में गोली लगी और एक मौके से फरार हो गया। ये खबर, जहां अपराध पर नकेल कसने की पूरी तरीके से प्रदेश सरकार करते हुए नजर आ रही है। इसी बीच 2 मुठभेड़ देखने को मिली। हरदोई पुलिस ने बदमाशों के साथ मुठभेड़ की, जिसमें कि यहां पर बदमाशों के पैर में गोली लगी है। यहां पर इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शामली में भी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के 2 जगह, हरदोई और शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, जहां बदमाशों के पैर में गोली लगी। जानकारी हुई कि एक व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर के गए थे अपने ससुराल में। आज आपको सबको मालूम है कि आज एक बहुत बड़ा पर्व था भैया दूज का। अपनी पत्नी को लेकर लौट रहे थे। झिझाना में पहुंचने पर 2 लड़कों ने उनकी बाइक छीनने का प्रयास कर उन पर फायरिंग किया और लास्ट उनकी बाइक छीन ली, उनके पैसे छीन लिए, उनकी मोबाइल छीन के भाग गए वो लोग। तत्काल वो जीतराम जी थे, थाना कैराना के गांव के रहने वाले थे। हमारे थाने पर गए, उनका मुकदमा लिखा गया। तत्काल हमारी पूरी टीम इस पर एक्टिवेट हुई। हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम इसमें लगी और बदमाशों की घेराबंदी की गई। लगभग अभी आधे घंटे पहले जानकारी हुई कि कुछ बदमाश हमारे यहाँ जो बेतखड़ी गांव उसके आसपास ये देखे गए हैं। हमारे एसएचओ झिझाना, हमारी स्वाट की टीम उनको घेराबंदी की और गन्ने के खेत के पास में बदमाश लाइव इनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। उस इनकाउंटर में हमारा सिपाही दीपक भी गंभीर रूप से घायल, उसको लोग रेफर कराए हैं जिला अस्पताल के लिए। जो बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ वो उसने अपना नाम फैसल सना वकील बताया। वो मुल्तान जनपद मेरठ का रहने वाला, सड़गढ़ थाने रहने वाला है वो, और अभी वो मुजफ्फरनगर में रह रहा है वो। उसको तत्काल हम लोग रेफर किए सीएचसी ऊन के लिए और जहाँ पे उसको रेफर कर दिया गया जिला अस्पताल इलाज के लिए। अभी जानकारी हुई जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। जानकारी हुई कि ये बदमाश एक बहुत बड़े गैंग का मेंबर है, जिसमें एक शाहरुख पठान था मुजफ्फरनगर में, जिसको अभी एसटीएफ ने 2025 में इनकाउंटर में उसको ढेर किया था। उसी गैंग का मेंबर है ये और इसके ऊपर करीब 2 दर्जन मुकदमे हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के दर्ज हैं ये। जनपद शामली में भी इसके ऊपर 3 मुकदमे पूर्व से दर्ज थे। इसमें 1 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया था इसके ऊपर। और ये बेसिकली ये जो गैंग है ये कनेक्टेड है जीवा से, संजू जीवा से, और मुख्तार अंसारी गैंग जो पूर्वांचल का गैंग था ये सब उन सबके शूटर रहे पहले से। और जब वो लोग जेल में थे तो उस समय इनका प्रयोग लोग गोली मरवाने के लिए करते थे। चलिए अब आपको सीधा फरीदाबाद लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जोड़ा साहिब यात्रा स्वागत समारोह में पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। यात्रा के स्वागत का ये अवसर मिला है। मैं गुरु के चरणों में शीश नवाता हूं। जैसा अभी बताया भी है कि दिल्ली से यह यात्रा प्रारंभ हुई है और बिहार में गुरु जी के जन्म स्थान तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी, पटना साहिब तक जाने वाली इस महान यात्रा का ये पहला फरीदाबाद में ये विश्राम स्थल रहा है।
फरीदाबाद को दिल्ली का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, हम सब जानते हैं। और आज यह प्रवेश द्वार पवित्र जोड़ा साहिब के माध्यम से साक्षात गुरु जी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर यह धारण कर रहा है। जिस नगर में गुरु जी के पवित्र चरण रुके, वह नगर अपने आप में एक तीर्थ का रूप ले लेता है। और आज हमारा फरीदाबाद लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक महान ये तीर्थ स्थल बन चुका है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं इस Miles Web Hosting Sale is live. Get online. फिलहाल ये और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इस यात्रा का स्वागत करने का ये अवसर हमें प्रदान किया है। साथ संगत जियो, आज जब हम पवित्र जोड़ा साहब के जहां दर्शन कर रहे हैं, तो दशमेश पिता का तेज, त्याग और बलिदान साकार हो उठा है। यह यात्रा हमें उस महान संघर्ष की याद दिलाती है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल अत्याचार के विरुद्ध किया। उन्होंने अन्याय से लड़ने के लिए एक साधारण मनुष्य को खालसा बनाया, एक ऐसी शक्ति बनाया जिसका संकल्प धर्म की रक्षा और निर्बलों की सहायता करना था। पवित्र जोड़ा साहिब हमें उनकी उस महान प्रतिज्ञा की ये याद दिलाता है। प्यारी साथ संगत जियो, गुरु जी ने कहा भी है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम का हूं। यह गुरुओं के मुखारबिंद से जो ये पवित्र वाणी निकली है, ये हमें ये मार्गदर्शन हम सब का करती रहती है। यह प्रतिज्ञा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, साहस और न्याय की थी, जो हमें पवित्र वाणी से मिली है, जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। गुरुजी ने अपने चारों पुत्रों के बलिदान दिया ताकि देश के अन्य पुत्र और पुत्रियां वो सुरक्षित रह सके। ये गुरुजी के पुत्रों ने इस धर्म की और देश की रक्षा के लिए अपना महाबलिदान दिया। ये सब शहादतें भी दे शिवावर मोहे इहे शुभ कर्मन ते कबहू न टरों का जज्बा रखने वाले उस महान योद्धा को अपने प्रण से वो हिला न सकी। ये हम सब उस इतिहास के बारे में हम जानते हैं। यह सर्वोच्च त्याग की भावना श्री गुरु गोविंद सिंह जी को केवल सिखों का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का ये नायक बनाती है। ऐसे महानवीर और बलिदानी गुरु से सिख कौम ने बहादुरी सीखी है। आपकी कुर्बानियां तथा वीरता पर सभी भारतवासियों को गर्व है। वहीं आजादी के बाद भारत माता के दूध को लाज नहीं,
लगने दी अपनी मेहनत और ईमानदारी, अपनी मेहनत और ईमानदारी से, जिसमें आप लोग बेहतर प्रदर्शन कर आगे बढ़ रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का बात है। प्यारी साध संगत जियो, आज जब यह पवित्र जोड़ा साहिब हमारे बीच है, गुरु जी के उन चरणों का ये प्रतीक है जो धर्म की रक्षा के लिए बिना रुके बिना थके ये चलते रहे हैं। ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है। ये वो चरण थे जिन्होंने जुल्म के विरुद्ध खड़े होने का साहस हम सबको दिया है। जब हम इन चरण कमलों के दर्शन करते हैं तो हमें उनकी वीरता, उनकी करुणा, उनकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता से हमें प्रेरणा मिलती है। मुझे प्यारी साध संगत जी, इस यात्रा में माता साहिब कौर जी का भी पवित्र जोड़ा साहिब शामिल है। माता साहिब कौर जी को खालसा पंथ की मां होने का ये गौरव भी प्राप्त है। प्यारी साध संगत जियो, जब गुरुजी ने खालसा पंथ की स्थापना की तो उन्होंने माता साहिब कौर जी से अमृत में पतासे डलवाए ताकि खालसा के अनुयायियों में वीरता के साथ साथ मिठास और करुणा भी वो बनी रहे। मुझे खुशी है कि हम लगातार गुरु के जो दिखाए हुए मार्ग के ऊपर निरंतर हमारी हरियाणा सरकार उन कार्यों को हरियाणा में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने समय समय पर, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गुरु तेग बहादुर जी का जो प्रकाश पर्व है, जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है, और अभी हमने निर्णय किया है 1 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर तक हरियाणा प्रदेश के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल को हम 1 महीने तक 4 यात्राएं हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोने से चलेंगी और वो 25 तारीख को कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि, जहां पर समय समय पर गुरुओं के चरण कमल पड़े हैं, उस स्थान पर एकत्र होंगी और उसको लेकर के हमने एक बड़ी योजना वो बनाई है। ये मुझे खुशी है कि हमने, हमारी जब ये सरकार आई थी, मुझे बताते हुए खुशी है कि जिस स्थान पे गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके जिन्होंने कड़ी तपस्या और समाज को एक शिक्षा देने का काम किया है, उस पवित्र भूमि चिल्ला साहिब, जहां पर वो 40 दिन तक रहे हैं, उस पवित्र भूमि को भी हमने पवित्र गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम करने का निर्णय वो हमारी सरकार ने किया है। क्योंकि वो जमीन जहां पर गुरु नानक देव जी रहे हैं, वो जमीन वो उस पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम नहीं थी, उसको भी हमने उस चिल्ला साहिब के नाम करने का काम किया है। प्यारी साध संगत जियो, हमने हरियाणा विधानसभा के अभी जो मानसून सत्र में एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव के अंदर हमने 121 हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे परिवार जिन परिवारों ने 84 के दंगों में, जिन परिवारों ने 84 के दंगों में वो उनके परिवार उस समय उस ग्रास में चले गए थे, ऐसे परिवारों के 121 परिवारों को हमने हरियाणा प्रदेश में
उन परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने का हरियाणा सरकार में वो निर्णय किया है। इस निर्णय पर हमने सर्वसम्मति से इसको पास किया है। प्यारी साध संगत जियो, अंत में मैं एक बार फिर इस पवित्र चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा में शामिल सभी मैं संतजनों का, महापुरुषों का, आयोजकों का और देश विदेश से आए हुए सभी श्रद्धालु गणों का मैं अभिनंदन करता हूं। गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और यह यात्रा मंगलमय हो, ऐसी मैं गुरु चरणों के में प्रार्थना करता हूं। और आप सबको इस यात्रा में हम सब शामिल हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। ये अपडेट जहां पर मुख्यमंत्री सीएम सैनी फरीदाबाद पहुंचे थे और यात्रा का स्वागत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान कई जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उसके बारे में भी जानकारी दी। जोड़ा साहिब यात्रा स्वागत समारोह में शामिल हुए थे। इस बीच अहम जानकारी जहां दंगों में शामिल परिवार के एक सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की भी बात कही और साथ ही कहा कि ये दिन हरियाणा वासियों के लिए बेहद ही गर्व का दिन और 1984 दंगों में 121 परिवारों को सरकारी नौकरी देने की भी बात रखी। यूपी पुलिस अपराध पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में हरदोई में सेल्समैन के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। बता दें कि मुठभेड़ में घायल बदमाश मेवाराम और अभिषेक पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। वहीं पुलिस को मौके से एक पिकअप डाला, 14,000 की नकदी और 2 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और इसी के साथ 4 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इन सभी के अलावा शामली में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, जहां एक आरोपी के पैर में गोली लगी है और एक मौके से फरार हो गया। दिनांक 23 एवं 24 अक्टूबर की रात्रि में कोतवाली देहात पुलिस द्वारा इटौली पुल पर चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक संदिग्ध डाला आता हुआ दिखाई दिया, जिसको पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया, लेकिन डाला चालकों द्वारा डाला नहीं रोका गया एवं उसका पीछा करते हुए पुलिस द्वारा उनको रंजीतपुरवा के पास घेरा गया, जिसमें उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है। इनकी पहचान मेवाराम निवासी जनकपुर थाना कोतवाली को 6:15 जानकारी हुई कि एक व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर के गए थे अपने ससुराल में। आज आपको सबको मालूम है कि आज एक बहुत बड़ा पर्व था, भैया दूज का। अपनी पत्नी को लेकर लौट रहे थे। झिझाना में पहुंचने पर 2 लड़कों ने उनकी बाइक छीनने का प्रयास कर उन पर फायरिंग किया और लास्ट उनकी बाइक छीन ली, उनके पैसे छीन लिए, उनकी मोबाइल छीन के भाग गए वो लोग। चलिए रुक करेंगे इसी विचार एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर जहां ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। सीलिंग क्लॉथ बार जिला कोर्ट का बड़ा फैसला संभव है। यह अहम जानकारी जहां सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग वाले एरिया को पहले किया गया था सील। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी अहम जानकारी जहां अब सील किए गए कपड़े को बदलने को लेकर अहम फैसला आ सकता है। पहले भी वजू खाने क्षेत्र में मछलियों के स्थानांतरण को लेकर कोर्ट आदेश दे चुकी है। वही जानकारी के मुताबिक पुराना सील कपड़ा पूरी तरह खराब हो चुका है। अब सुरक्षा के कारणों से नया कपड़ा लगाकर दोबारा सील करने पर विचार किया जा सकता है। यह अहम जानकारी ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई हो सकती है, अहम सुनवाई है और इसी के साथ सीलिंग क्लॉथ पर जिला कोर्ट बड़ा आदेश दे सकता है। ये बड़ी खबर, अब सील किए गए कपड़े को बदलने को लेकर कोर्ट की तरफ से अहम आदेश आ सकता है। ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई, जहां पहले भी वजू खाने क्षेत्र को लेकर आदेश जारी कर चुकी है कोर्ट और अब जानकारी के मुताबिक पुराना सील का कपड़ा बदलने को लेकर कोर्ट आदेश दे सकती है। ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई। जो हम लोगों का आदि विश्वेश्वर का जो मामला ज्ञानवापी का चल रहा है, मुकदमा 18/22, जिसमें 5 महिलाओं ने जो मुकदमा किया था मां श्रृंगार गौरी के संदर्भ में, जिसके एवज में जिला कोर्ट
और सिविल कोर्ट के आदेश से अधिवक्ता कमीशन सर्वे हुआ, एएसआई सर्वे हुआ, सारे रिपोर्ट जो है कोर्ट के पटल पे है। क्योंकि सर्वे के दौरान, अधिवक्ता कमीशन के दौरान जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में एक शिवलिंग मिला जो वजू खाना जिसको कहते थे, वो तालाब था। उस तालाब में जो है इन लोगों ने महादेव को कैद कर लिया था और उसमें जो वजू ये करते थे। सर्वे हुआ, पानी हटाया गया, उसमें शिवलिंग मिला और शिवलिंग चूँकि मामला सेंसिटिव था, इसलिए सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश के बाद उस एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया गया, सीज कर दिया गया, जो सील्ड कर दिया गया। सारे अधिवक्ता, सारे अधिकारियों, न्यायालय के देख रेख में वो सील्ड हो गया है वो एरिया। वजू खाना का जो क्षेत्र है वो सील्ड है। उस सील्ड एरिया में बैरिकेड हो गया है, पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा में रहता है वो एरिया, और उसमें ताला बंद है और ताले के ऊपर कपड़े लगा के सील्ड किया गया है। क्योंकि मामला पिछले बार भी हुआ था कि उसमें मछलियाँ सड़ रही थी, मर रही थी, इसलिए कोर्ट के आदेश से हम लोगों ने निवेदन किया था। कोर्ट ने आदेश दिया था, मछलियों को जो है स्थानांतरित किया गया, पानी उसमें जो है हटाया गया। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर में गुरुवार देर रात बबूरा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में दिल्ली से घर आए युवक और उसके भांजे की मौत हो गई। बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जाकर टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान सूर्यकांत सेन और विकास के रूप में की गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।